पूजा जी, पहले ये सोचना चाहिए ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, इलेक्शन कितना दूर है और कैसे बंगाल का राजनीति बह रहा है। बात ये बना, ये गवर्नर बोस साहब, ये गवर्नर 2023 ब्लड शेड ऑफ इलेक्शन, जो लोकल इलेक्शन था, पंचायत इलेक्शन था, 48 पीपल वे किल्ड, 48, 400 सीरियसली इंज्योर्ड। हम लोग कांग्रेस की तरफ से उनके साथ वेट किए 7 बार, 7 टाइम्स, रिकॉर्ड में है, काम कुछ नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शन नहीं था स्टेट असेंबली का। हम लोग बोले अगर है तो, अगर स्टेटमेंट अब देखिएगा तो ये भी आपको मालूम पड़ेगा, अधीर रंजन चौधरी जी तब प्रदेश सभापति थे, 355 एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग सोचे थे, अपील की थी, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, बंगाल में ही रहे। ब्लैक शेड के बारे में बात कर रहे हैं, अब इलेक्शन आ गए, इलेक्शन एंड गवर्नर के एक्शन अगर कोई पॉलिटिसाइजेशन कॉन्सेप्ट से होता है, कोई राजनीतिक का कॉन्सेप्ट से होता है, तो मालूम पड़ता है केंद्रीय सरकार राज्य सरकार का बीच में रिलेशन क्या है। दिस वन सिंपल पॉइंट। सेकेंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, अभी हम लोग को यह मुद्दा सामने लाना पड़ेगा, क्या हो रहा है बंगाल में। 2021 लास्ट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, जहां पे कांग्रेस हार गए थे बुरी तरह, 0, लेकिन कांग्रेस लेगेसी अभी तक जिंदा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन जिसका 77 सीट मिले थे वो ऑपोजिशन पार्टी कहां है अभी? व्हाई द गवर्नर हैज टू एक्ट? ऑपोजिशन पार्टी कहां है? ऑपोजिशन पार्टी का एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया जो बंगाल पीपल का प्रोटेक्ट करने के लिए, और सोचिए बंगाल का डेवलपमेंट के लिए, बंगाल का एजुकेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए, क्योंकि सत्ता में केंद्र यूनियन गवर्नमेंट किसका है? एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी और प्लान इन लोग बताने नहीं पाए। खाली ब्लैक शेड बनाओ, एक तू मैं कॉन्सेप्ट तैयार करो, और इस बीच से कोई अगर फायदा मिले तो मिले, अगर नहीं मिले तो ऐसे ही पॉलिटिक्स चलते रहेगा। पॉलिटिक्स विल गो ऑन गवर्नर। इंटरेस्टिंग पार्ट, गवर्नर का जो भूमिका था और होता है नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल, इससे बाहर निकल जाए। हर बार हम लोग नॉट अंडरस्टैंडिंग चंदन जी, ये आप जो भी बोल रहे हैं ये रिपोर्ट के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि हाँ इस रिपोर्ट में जो होगा वो ठीक होगा, तो यही है यार राजनीति आपकी समझ में नहीं आ रही है, आप टीएमसी के साथ है, खिलाफ है। देखिए एक बात तो पहले हम लोग 0 पॉइंट पे, हाँ। अभी हम लोग जो है पेरहोत तो कर ही रहे, हम लोग तो बोल रहे घुसपैठिया है, लेकिन नंबर कौन देंगे? कौन देंगे नंबर? ये तो देना है बीएसएफ का, ये देना है होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री का कोई नंबर नहीं, पहले ये बताइए ना इस रिपोर्ट को लेकर क्या आपकी राय है? नहीं, हम लोग का बोलने का मतलब है जहां पे ये रिफ्लेक्ट होगा, मतलब सदन में जाके ये लोग बोल रहे हम लोग नंबर नहीं देंगे, अनाउंस नहीं करेंगे, तो इसका बात क्या है? इतना दिन से आप कोई एक मुद्दा पर चर्चा कर रहे, और जब सदन में आपका अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन आया तब आप इनकार कर रहे। दूसरा बात ये है, अभी जो कलकत्ता, मतलब ये बंगाल में जो पॉलिटिक्स हो रहा है, हम लोगों का बोलने का ये मतलब है, ये सरकार जो काम कर रहा है, ये इसका विरोध में हम लोग बहुत सारे मूवमेंट किए। हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे अदर साइड ऑफ द गेम ऑल्सो कौन है? हम लोग का ऑपोजिशन पार्टी 77, उनका पास अभी 77 नहीं है, वो तृणमूल में वापस चला गया। आपकी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी, और आपको लग रहा है कि दोनों की साठगांठ है? तो पार्टी वो काम कर रहे हैं जिससे ये डेवलपमेंट रुक रहे यार। पोजीशन ऑफ गवर्नर का अपना पोजीशन अगर अभिषेक तिवारी, ठीक है चंदन जी, अभिषेक तिवारी, ये बंगाल की राजनीति ये किस ओर जाती नजर आ रही है? चंदन घोष, हम लोग छीन नहीं रहे, ये हम लोग का घर वापसी हो रहा है। अभी ममता जी को लेकर अगर आप ये सोचिए, ये सभी का घर वापसी है। अगर कांग्रेस पे रिज्वाइन करे तो रिज्वाइन, ये नहीं ज्वाइनिंग नहीं होता है, और किसी का ऊपर कोई प्रेशर हम लोग नहीं देते। अगर हम लोगों का आइडियोलॉजी वो लोग सोचते हैं वहीं पे ठीक नहीं है तो यहीं पे आना है तो आ जाते हैं, ये दूसरा बात है। लेकिन जो मुद्दा हम लोग का अभी जो डिस्कशन हम लोग का हो रहा है, ये
पहले सोचना पड़ेगा, राजीव जी को ये थोड़ा बताना पड़ेगा। राजीव जी, ये स्टेट इलेक्शन में ममता जी इज अ वेरी बिग फिगर, नो डाउट ऑफ इट। ये साथ मोदी जी